Clear? So this is another point for your many to one communication. And for this concept also there is a need of group management. Now see the diagram for this. These are some important points related to this type of communication, many to one. Remember that there will be multiple sender and a single receiver, and this receiver may be your selective and non-selective. In case of selective, it will specify a unique sender, and in case of non-selective, it will specify a set of senders, and the message that will be exchanged between receiver and sender is from those only which is specified by the receiver. Now third here is it uses group addressing. Why? Because the communication here is what? The type of group communication. ग्रुप कम्युनिकेशन है तो ऑब्वियसली चाहे इसका कोई भी टाइप होगा वहाँ पे ग्रुप एड्रेसिंग का यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइप ऑफ फ्लैक्सिबल एंड रिलायबल एंड सिंपल है. फ्लैक्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था वो टर्म होती है जबकि जिसमें कि हम न्यू फीचर्स अगर हमें रिक्वायरमेंट है ऐड करने के हमारे सिस्टम में तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पे फ्लैक्सिबल क्यों है? अगर उसने 10 सेंडर का सेट बनाया है तो वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है या फिर उसमें से डिलीट भी कर सकता है. नेक्स्ट ईयर इज एटॉमिक मल्टीकास्ट, यानी कि आपका ये रिसीवर ये भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को किसी से भी मैसेज ना रिसीव करे या फिर किसी सबसे मैसेज रिसीव करे. एंड लास्ट ऑफ ऑल देयर इज अ नीड ऑफ ग्रुप मैनेजमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, नाउ सी द डायग्राम फॉर मेनी टू वन. सिंपल है, जैसे अपनी प्रीवियस आपने डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे लाइक दिस आल्सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस मेनी टू वन. Suppose I am drawing here 5 nodes. And here also I am drawing the 3 nodes. Clear? Specify them within a group. एक ग्रुप आप उसके लिए क्रिएट करोगे. Group 1 and this is your group 2. David group 1 G1 मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. Here is a G2 and suppose at the right hand side there is a receiver nodes. तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ R1 R2 R3 या फिर आप इसमें N1 N2 N3 भी ले सकते हैं सिंपली नोड्स के लिए. एंड हेयर आल्सो दिस इज सपोज द सेंडर नोड्स. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ S1 S2 S3 S4 and this is your S5 sender 5. Now in this case in the many to one in this case आपने क्या पढ़ा है कि आपका जो रिसीवर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक यूनिक सेंडर को स्पेसिफाई करेगा या फिर सेट ऑफ सेंडर्स को. तो सपोज मैं केस लेती हूँ नॉन सेलेक्टिव का. सो फॉर नॉन सेलेक्टिव आई विल टेक द सेट ऑफ सेंडर्स. सो फॉर दिस सेलेक्ट 3 सेंडर्स फ्रॉम दिस सेट ऑफ 5 सेंडर्स. तो मैंने क्या दिया यहाँ पे 3 सेंडर दे दिए S1 S2 और S4. एंड आल्सो नोट डाउन राइट डाउन हेयर दैट R2 specifies the set of 3 senders. So यहाँ पे क्या है S1, S2, S4. And the message exchange will take place only between these centers. Rest of the अगर S3 S4 से आपका मैसेज जाता है R2 के पास तो यू कैन सी इट विल नॉट रिसीव दैट मैसेज. कोई कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं होगा. क्लियर है? दिस इज अ मैसेज M1 M2 M3 and also specify here that here your R2 is receiver 2 is non selective. It is working as a non selective receiver. It can exchange messages with the set और वो सेट क्या है आपका S1, S2, S4.
and the message from rest of sender will be declined by R2. Okay. And here's G2. For G2 there is a group address. For group addressing you also have to specify it there. ग्रुप एड्रेसिंग इसको सपोज जो ग्रुप 2 का एड्रेस है G2 से ही आप डिनोट कर रहे हो एंड आल्सो ग्रुप 1 का जो एड्रेस है वो आप G1 से डिनोट कर रहे हो. सो ये ऑल्सो ग्रुप एड्रेस. क्लियर है. तो मेन हेयर क्या है कि आप जब भी इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको ये मेंशन करना होगा यहाँ पे कि ये जो आपका ये पर्टिकुलर एक नोड है R2 वो क्या है आपका एक काइंड ऑफ योर नॉन सेलेक्टिव रिसीवर है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया इसमें 3 लिंक्स यहाँ पे शो किए हैं. और R2 ने जो सेट क्रिएट किया और द नेटवर्क उस सेट में अभी एट प्रेजेंट 3 सेंडर्स है S1, S2 और S4. नाउ अगर कोई मैसेज आपका S1, S2 या S4 से आता है तो वो रिसीव भी करेगा और उसमें मैसेज का जो भी सेंड भी करना है तो भी वो इनको ये कर सकता है. इनकी जो ट्रांसमिशन है एक्सचेंज ऑफ मैसेज है वो हो सकता है S1, S2, S4 और R2 के बीच में. लेकिन अगर कोई मैसेज S3, S5 भेजती है या फिर किसी और ग्रुप का कोई सेंडर भेजता है तो वो मैसेज R2 क्या करेगा डिक्लाइन कर देगा. तो ये आपको जो टर्म है मैंने यहाँ पे मेंशन करी आपको इसके साथ में लिखना है. क्लियर है. एंड आल्सो ग्रुप एड्रेसिंग जो आपको कंसेप्ट बताया था कि जैसे ही आपको ये जो डेटा सेंड एंड रिसीव होगा तो उसके साथ में उसका ग्रुप एड्रेस भी अटैच किया जाएगा. जैसे यहाँ पे अगर मैं इसका एक पूरा एक फॉर्मेट आपको बताती हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मेन 2 टर्म्स होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होता है सोर्स एड्रेस. जैसे सपोज फॉर S1 से कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे आपने क्या लिया है इधर S1. आफ्टर दैट बट इट विल टेक द डेटा जो भी आपको डेटा ट्रांसमिट करना होता है मैसेज आप लिख सकते हैं. उसके बाद आपका क्या होता है सपोज R2 जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस डिनोट कर रहा है. नाउ विद दैट आल्सो इन दिस केस आपका क्या होगा बिफोर R2 से पहले आपका क्या अटैच किया जाएगा द ग्रुप एड्रेस. तो ग्रुप में यहाँ पे क्या मेंशन किया है G2 और उसके साथ में अब आपका R2 होगा कि उसका G2 का भी अब कौन सी नोड है जो रिसीव करेगी मैसेज वो होगी R2. तो इस तरह से आपके मैसेज में सारा स्पेसिफाई किया जाता है दैट योर डेटा जो आपको मैसेज सेंड करना है वो कहाँ से गया है S1 से गया है. S1 ये सपोज इसका एड्रेस है. उसके बाद वो कौन से ग्रुप में जाएगा पहले वो ये देखेगा कि इसको G2 में जाना है. अब G2 की भी उसको कौन सी रिसीवर नोड के साथ कनेक्ट होना है तो वो उसको इसमें पता लग जाएगा मैसेज में कि R2 के साथ होना है. अब R2 के अगर सेट में ये सेंडर होगा S1 तो मैसेज का एक्सचेंज होने लगेगा. अगर नहीं होगा तो कोई मैसेज एक्सचेंज इनके बीच में नहीं होगा. R2 विल डिक्लाइन दैट मैसेज. क्लियर. नाउ नेक्स्ट हियर इज द मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन. थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन is many to many. Now in this case you know as the name suggests many to many it means there will be multiple sender and multiple receivers for a message. So note down the many to many communication. Multiple senders can send message to multiple receivers. Now for this type of communication to take place there is a type of ordering that is to be followed. यानी कि many to many communication के लिए कुछ type of ordering होती है जो हम consider करते हैं for the exchange of messages. So note down this type of communication follows different types of ordering. Different types of ordering for the exchange of messages. Now what are these orderings? See here. First type is absolute ordering. Second type
consistent ordering. It's third type. और ये ACD के ऊपर ना ये फ्यूज थोड़ा नीचे हो गया है, ये जो Casual ordering. ये फ्यूज ऊपर आ गया ये B नहीं सिर्फ फ्यूज B और ACD के बीच में जो फ्यूज है। So these three types of ordering are used in the concept of your many-to-many communication. Now see what are these types of ordering. Now first come up to the absolute ordering. In the case of your absolute ordering, whenever a message is sent from source to destination, जब कभी आपका मैसेज सेंड किया जाता है source to destination, then at the destination site exact message will be received. यानी कि जो मैसेज सपोज अगर मैं सेंड करती हूँ किसी भी रिसीविंग साइट के लिए, तो जैसे एग्जैक्ट फॉर्म में मैंने जिस फॉर्म में उस मैसेज को सेंड किया है उसी फॉर्म में ही आपका वो मैसेज एट द रिसीवर साइड रिसीव किया जाता है. दैट इज़ व्हाट योर एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. एंड इन दिस केस आल्सो देयर विल बी यूसेज ऑफ योर सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक एट बोथ द एंड. मैंने आपको बताया था इन द डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर आपकी क्या होती है सेंडर एंड रिसीवर साइड पे टू अलो द सिंक्रोनस ऑपरेशंस के लिए सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है एट बोथ द सेंडर साइड एंड द रिसीवर साइड. एंड आल्सो जो कोई भी आपका इनकमिंग मैसेज होता है मैसेज आपका रिसीवर साइड पे कहाँ स्टोर किया जाता है, वो उसके बफर में स्टोर किया जाता है. सो बफरिंग कंसेप्ट इज आल्सो यूज इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि आपका जैसे सपोज डेटा आपका फास्ट ट्रांसमिशन है, डेटा रिसीव किया जा रहा है बट अभी एट प्रेजेंट किसी और प्रोसेस की प्रोसेसिंग कंटिन्यू है. सो वो डेटा आपका कहाँ सेव कर लिया जाता है, R2 के बफर में सेव कर लिया जाएगा एक क्यू की फॉर्म में. एंड इन दैट क्यू फॉर्म आपका जो डेटा है वन बाय वन वो प्रोसेस किया जाएगा. क्लियर है. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स रिलेटेड टू योर एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. सो नोट डाउन व्हाट इज एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. इन दिस केस it ensures that all messages delivered to receiver it ensures that all messages delivered to receiver will be in exact form in which they were sent. जिस फॉर्म में मैसेज सेंड किया गया है उसी फॉर्म में वहाँ पे रिसीव किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैसेज सेंड करती हूँ आपकी क्लास में और वो मैसेज को मैं एक नेम दे देती हूँ एक पर्टिकुलर M1 M2 M3, यानी कि पहले मैंने M1 ही मेरे को सेंड करना है ताकि मैं चाहती हूँ क्योंकि आपको पहले M1 ही मिले, M1 फिर रिलेट करेगा M2 से, फिर आपको M2 मिले और फिर आपको क्या मिले M3 मिले. तो जिस तरह से एग्जैक्टली मैंने सेंड किया है आपको उसी फॉर्म में आपको मैसेज रिसीव किया जाता है. इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट नाम से ही स्पेसिफाई है एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट आपका जो डेटा है जो सेंडर साइड से सेंड किया गया है वो आपको रिसीव होगा. नेक्स्ट हियर इज द नेक्स्ट पॉइंट फॉर दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दिस टाइप ऑफ ऑर्डरिंग एब्सोल्यूट के लिए. सी हियर now in this case this system uses synchronized clocks at sender and receiver side so that जो आपका मैसेज एक्सचेंज है वो एफिशिएंटली हो सके एंड ऑन टाइम हो सके. नाउ थर्ड हियर इज in this the kernel of receiver, you know na kernel, the part of operating system, kernel of receiver machine now save all incoming data in separate queue. And also the last point here is it uses a sliding window to deliver the message
to deliver message to destination on time. विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो आपका ये मैसेज की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो सेव की जाती है एंड ऑन टाइमली जो मैसेज की डिलीवरी की जाती है टू इट्स डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. सो दीज आर बट द 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू योर एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. मेन यहाँ पे आपको क्या याद रखना है एब्सोल्यूट के केस में कि जो आपका डेटा है वो एग्जैक्टली जो आप जैसा सेट कर रहे हो वही एग्जैक्ट डेटा आपका रिसीवर साइड पे रिसीव किया जाता है. सेकेंड थिंग इज़ यहाँ पे सिंक्रोनाइज क्लॉक का यूज़ होता है दोनों ही साइड पे to allow the synchronous operation to execute efficiently. थर्ड थिंग, जो भी आपका डेटा रिसीव होगा रिसीवर साइड पे वो कर्नल रिसीव करता है और कर्नल उसको एक सेपरेट क्यू में सेव कर लेता है. तो 1 बाय 1 उसकी एग्जीक्यूशन होती रहती है. एंड लास्ट ईयर इज़ द आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन अगर आपको डेटा वापस से सेंड करना है तो उसके लिए आपकी एक स्लाइडिंग विंडो यूज़ की जाती है जिसकी हेल्प से हमारा जो डेटा है वो टाइमली डिलीवर किया जाता है टू द डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. दिस इज़ व्हाट अबाउट द एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग. नाउ कम अप टू द कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग. Yes, consistent ordering. Now in this case all the points are same like your absolute ordering. The difference lies in the first point only. First point में आपका different lie करता है. वो first point क्या है? That it ensures that all message delivered to the receiver will be in same form in which they were sent. यहाँ पे जो टर्म आपकी यूज़ की गई है यहाँ पे यूज़ किया गया है एग्जैक्ट. नाउ इन द केस ऑफ कंसिस्टेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट द टर्म यू विल यूज़ द सेम टर्म. ओके, और ऐसा भी नहीं करना आपको एग्ज़ाम में कि आपने यहाँ पे तो सेम लिखा है यहाँ एग्जैक्ट लिख दिया या फिर दोनों में सेम या फिर दोनों में एग्जैक्ट लिख दिया. ऐसा नहीं है क्योंकि इस केस के अंदर जो आपका ये एग्जैक्ट है और ये सेम है दोनों क्या कर रहे हैं डिफरेंट इनके मीनिंग है. एंड आई थिंक यू नो कि जो आपका सेम से थोड़ा और ऊपर होता है आपकी एग्जैक्ट टर्म. अगर हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं विद द एग्जैक्ट टर्म वो उससे सेम से ज़्यादा एक्यूरेट होता है. ओके, तो इस केस में अब ये डिफरेंस कहाँ लाई करेगा देखो वो बताती हूँ मैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन इट इंश्योर्स that all messages delivered to receiver will be in same form in which they were sent. अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस हो गया सेम और एग्जैक्ट का. जैसे सपोज़ अब मैंने मैसेज सेंड किया टू एनी रिसीवर और मैं उस मैसेज को सेंड कर रही हूँ अभी बताया था आपको M1, M2 और M3 की फॉर्म में. इफ़ आई एम सेंडिंग द मैसेज टू ए रिसीवर इन द फॉर्म ऑफ M1 सपोज M2 एंड मैंने सेंड किया M3, देन सपोज एट द रिसीवर साइड आल्सो आपका जो डेटा है वो किस फॉर्म में ही रिसीव हुआ है M1, M2, M3. तो ये क्या हो गया आपकी एग्जैक्ट फॉर्म होगा. ये किसको रिलेट करेगा आपके एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग को. नो इन द केस ऑफ योर कंसिस्टेंट फॉर्म सपोज मैंने आपका डेटा सेंड किया M1, M2, M3. नाउ एट द रिसीवर साइड व्हाट विल हैपन सपोज एट दिस साइड योर डेटा विल बी लाइक दिस M2, M1, M3. तो यहाँ पे क्या हुआ आपकी ये जो फॉर्म है जैसे मैंने तो ऐसे प्रिपेयर किया था इसको M1 फिर M2 फिर M3, लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है कि जो रिसीवर साइड पे वो डेटा कैसे पहले M2 पहुँच गया वहाँ पे फिर M1 फिर M3 आया. तो यहाँ पे क्या हुआ डेटा तो आपका सेम ही रहेगा यानी कि M1 में जो पॉइंट है वो M1 में ही रहेंगे, M2 में जो है M2 में ही रहेंगे और M3 के जो है M3 के ही रहेंगे, सेम रहेगा. लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं वो फॉर्म होगी. एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होगी मतलब कि जैसे मैंने M1, M2, M3 भेजा था वैसी वो नहीं रिसीव हुई. तो ये डिफरेंस आपका है एब्सोल्यूट और कंसिस्टेंट में. इन द केस ऑफ एब्सोल्यूट एग्जैक्ट टर्म क्यों यूज़ की गई है क्योंकि आपका डेटा तो सेम होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो फॉर्म आपने बनाई थी उसके M1, M2, M3 वो एग्जैक्ट ही वहाँ पे रिसीव होगी. बट इन द केस ऑफ कंसिस्टेंट आपका डेटा सेम होगा लेकिन ये हो सकता है कि एग्जैक्टली जैसा आपने उसको प्रिपेयर किया है वो वैसा वहाँ पर ना पहुँचे. तो इसलिए ही इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आपका टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ एग्जैक्ट फॉर योर एब्सोल्यूट ऑर्डरिंग एंड द सेम टर्म इज़ यूज फॉर योर कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग. तो रिमेंबर दिस टर्म ऑलवेज. तो आप एक्सप्लेन करोगे तो उसको याद रखना कि एग्जैक्ट आपको एब्सोल्यूट में बताना है और कंसिस्टेंट आपको सेम में सेम इसको कंसिस्टेंट में बताना है. ओके, नाउ नेक्स्ट सी हियर पॉइंट बी. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल बी सेम जो आपने ऊपर लिखे हैं. इट आल्सो मेक यूज द सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक. Clear. And third step also same, that is what the
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका रिसीव करता है मैसेज को एंड इट विल सेव इट इनटू द क्यू. So OS receive, I'm writing just here, OS receive and save message into queue. Last also, it also make use of the sliding window to have timely delivery of messages to the source and destination. So it make use of sliding window. Clear the difference between two. Now come up to the third, that is casual ordering. ये 100 के लिए नहीं 25 के लिए आपको लिखा ना सर इसमें 25 के लिए आप Take the screenshot of this and I will explain you casual ordering in next page. Third type. थर्ड टाइप इज़ कैजुअल ordering. कैजुअल आई थिंक आपने टर्म सुनी भी होगी. दैट रिलेट्स टू द इवेंट्स, तो इवेंट से रिलेट करते हैं कैजुअल ऑर्डरिंग, या फिर आप कह सकते हैं इसको इवेंट ऑर्डरिंग. ओके, जिसके अंदर क्या होता है, आपका सपोज अगर कोई स्टेट डायग्राम है, आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, यू नो कि सपोज आपकी अगर 10 स्टेट्स है S1 S2 S3 S4 एंड 10 स्टेट्स है आपकी टोटल, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी स्टेट 2 की एग्जीक्यूशन होगी दैट विल नॉट स्टार्ट अंटिल द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रीवियस स्टेट नॉट कम्प्लीटेड. जब तक कि आपकी प्रीवियस स्टेट की एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, जब तक आपकी नेक्स्ट स्टेट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी. इसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट्स ऑर्डरिंग. तो वही यहाँ पे कंसेप्ट है कैजुअल ऑर्डरिंग का, दैट रिलेट्स टू द इवेंट. यानी कि अगर आपकी वन मैसेज अगर हमको सेंड करना है या रिसीव करना है, तो अगर वो रिलेट करेगा किसी और मैसेज की रिसीविंग या ट्रांसमिशन पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका प्रीवियस मैसेज होगा वही पहले डिलीवर किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर रिसीवर साइड पे क्वेरी आती है सेंडर के पास, आप सेंडर को उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए 2 मैसेजेस को सेंड करना है, M1 एंड M2 को. नाउ इन दिस केस ऑफ कैजुअल ऑर्डरिंग, सपोज सेंडर ने पहले सेंड किया M1 मैसेज एंड आफ्टर दैट सेंडर ने क्या सेंड कर दिया, M2 मैसेज. अब सपोज नाउ एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज M2 के टाइम पे सेंडर के साइड की जो स्पीड थी वो आपकी फास्ट थी, तो एट द रिसीवर साइड मान लो आपका पहले मैसेज कौन सा पहुंच गया, M2 पहुंच गया है वहाँ पे. लेकिन M2 को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो डिपेंड कर रही है आपकी M1 पे. तो M2 मैसेज अगर आपके रिसीवर साइड पे पहुंच भी गया है, देन एट दैट टाइम दैट मैसेज हैज़ टू वेट फॉर M1. सो आफ्टर दैट सपोज 5 मिनट्स आपका M1 मैसेज रिसीवर साइड पे अराइव होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो M1 मैसेज है उसी की ही एग्जीक्यूशन की जाएगी एंड आफ्टर दैट जो एग्जीक्यूशन आपकी M2 की है वो स्टार्ट करेगी. इट मीन्स इन द केस ऑफ कैजुअल ऑर्डरिंग ऑल योर मैसेजेस आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो डिपेंडेंट है, यानी कि एक की एग्जीक्यूशन हो सकता है वो दूसरी की एग्जीक्यूशन के लिए इनपुट हो. जैसे कि आपका वाटरफॉल मॉडल में यही होता है कि वन स्टेज की जो आपकी आउटपुट होती है दैट विल बी द इनपुट टू अनदर स्टेट. तो यहाँ पे भी जितने भी मैसेजेस आपस में कैजुअली रिलेटेड है, वो रिलेटेड कब होंगे, जब वो उनकी एग्जीक्यूशंस पे डिपेंड करेंगे. सो ये एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर M1 M2 आपकी एक ही सेंटर साइड से जा रहा है रिसीवर साइड पे और M2 आपका पहले पहुंच गया है, बट M2 की एग्जीक्यूशन के लिए M1 का होना ज़रूरी है, नेसेसिटी है. सो M2 को वेट करना पड़ेगा रिसीवर साइड पे कि जब तक कि आपका M1 मैसेज वहाँ अराइव नहीं हो जाता है और जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती है. सो दैट इज़ व्हाट यूर कैजुअल ऑर्डरिंग. सो नोट डाउन फॉर दिस इज, जैसे कि सपोज एक सिंपल एग्जांपल देखो रियल लाइफ का, आप फॉर्म फिल करने जाते हो इन द कॉलेज. अब कॉलेज में सपोज क्राइटेरिया ये है कि आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट रोल नंबर है, यानी कि रोल नंबर वाइज ही फॉर्म फिलिंग होगी. तो अब सपोज 3rd and 4th रोल नंबर पहुंच गए, 1 2 नहीं पहुंचा, तो 3rd and 4th को वहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि जब तक कि आपका 1st and 2nd रोल नंबर वहाँ नहीं आ जाता. तो 1st and 2nd की जब फॉर्म फिलिंग होगी एंड आफ्टर दैट आपका 3rd की और 4th की फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी. तो इस तरह से मैसेजेस के लिए भी होता है ओवर द नेटवर्क और उसको हम क्या बोलते हैं, कैजुअल
ordering. So note down, the casual ordering is what? In this case, it ensures that sending one message is casually related to event of sending another message. Second thing is in this case the execution of received message cannot be started until the execution of previous message on which it depends. Execution of received message cannot be started until the execution of previous message completed. इसको आप ब्रैकेट में ले लो. On which it depends. Completed. Now in the third point, note down, two messages are said to be casually related if they are correlated by happen before relation. जो अभी आपको बताया कि आपका पहले प्रीवियस मैसेज जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसकी ही एग्जीक्यूशन होनी चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं? हैपन बिफोर रिलेशन. सो कोई भी दो मैसेज को आप कैजुअली रिलेटेड कब कहते हो? जब वो दोनों कैसे हो आपस में रिलेट करते हो? बाय द हैपन बिफोर रिलेशन. Next here is in this case the execution of one message is being influenced by influence in some way by previous one. ये कैपेसिटी मान नहीं आएगा तो ये CS पैनल टाइप 3 जाएगा. क्लियर है. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स है. इनका मीनिंग सिमिलरली बस इसको अलग तरीके से आपको बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आपको क्या याद रखना है कि टू मैसेज इवेंट को आप कैजुअल रिलेटेड कब कहते हैं? जब वो आपस में हैपन बिफोर रिलेशन से रिलेट करते हैं. सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होता है, किसी भी आपके मैसेज की जो एग्जीक्यूशन होती है वो डिपेंड करती है जो उसके प्रीवियस मैसेज की एग्जीक्यूशन है उस पर. थर्ड थिंग यहाँ पे क्या है कि आपका कोई भी एक मैसेज यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अदर मैसेज, या फिर आप कह सकते हैं बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स प्रीवियस मैसेज. एंड द लास्ट पॉइंट हेयर आल्सो लाइक यूर मैनी टू वन एंड वन टू मैनी. और आपने जो ऑर्डरिंग में यूज़ किया था उस केस में क्या था आपका? दैट इट मेक यूज़ ऑफ, इट यूजेस
synchronized locks. Pair of synchronous operations. So this is a casual ordering. So these three type of ordering clear to all of you. Absolute, consistent and casual. जो main difference है तीनों वो क्या है? In the case of absolute, the exact data will be received at the receiver side. In the case of your consistent, same data will be received at the receiver side. It may happen that जो exact form हमने उसकी create की थी वो form ना हो, लेकिन data का जो content होगा वो आपका same रहेगा. एंड इन द थर्ड केस यूर कैजुअल ऑर्डरिंग. इन दिस केस यहाँ पे जो मैसेज एक्सचेंज होंगे वो इवेंट बेस्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे एक इवेंट की, एक मैसेज इवेंट की एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है प्रीवियस मैसेज इवेंट पर. अगर रिसीवर साइड पे आपके 3 टोटल मैसेजेस सेंड होने हैं, रिसीव होने हैं रिसीवर साइड पे, सो एट दैट टाइम अगर आपका जो थर्ड मैसेज पहले आ जाता है तो तब भी उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि M1 और M2 वहाँ अराइव नहीं हो जाएंगे और उनकी एग्जीक्यूशन वहाँ पर नहीं होगी. So this is the casual ordering. So in the case of your group communication concept, you have to explain the mode of communication जो मैंने आपको कल बताए थे, multicast, unicast, broadcast, mainly 3, and after that you have to explain the types of communication. Now in the type of communication there are 3 types, that is one to many जो आपको बताया था, जिसमें आपका वन टू मैनी क्या होगा, वन सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर. ओके, जिसके केस में मैंने आपको बताए थे 4 टाइप्स, पीयर टू पीयर, हायरार्किकल, क्लोज्ड एंड ओपन. नेक्स्ट जो आपको अभी आज बताया मैंने, दैट इज़ योर मैनी टू वन. इन द केस ऑफ मैनी टू वन यू हैव टू एक्सप्लेन मल्टीपल सेंडर एंड one receiver, and the main concept is selective and non-selective receiver. And the last third case, that is many to many. In the case of many to many you have to explain these 3 orderings. क्लियर है ना? ये जो तीनों ऑर्डरिंग है आपको एक डायग्राम और है, उससे आपको क्लियर हो जाएगी, तो वो डायग्राम मैं आपको मंडे को बताऊंगी. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद सिंक्रोनाइजेशन. क्लियर? आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस. टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. अनुज शर्मा. प्रेजेंट मैम. अनुज शर्मा. ओके. देवाशीष. हर्ष. केशव. ओके. मनीष. मनमोहन. प्रेजेंट मैम. मनमोहन. ओके. मोहन गोयल. नमन भारद्वाज. मैम मोहन 160. मोहन. ओके. नेक्स्ट इज नमन भारद्वाज. नमन शर्मा. निकेतन. दानिश. यस मैम. ओके. हनी. यस मैम. ओके. नेक्स्ट इज मोहित सिंह. सचिन 189. साहिल 190. समीर कुमार 192. पदम सिंह. पार्थ. पवन. प्रदीप. प्रशांत. प्रतीक. यस मैम. ओके. प्रिंस कुमार. रितेश. रोहित 184. रोमिल. नेक्स्ट 187 रुद्राक्ष. यस मैम. ओके. नेक्स्ट सचिन 188. युगम. साकेत. सार्थक. प्रेजेंट मैम. ओके. शिवम गुप्ता. संजय सिंह. सिद्धांत. सिद्धार्थ. मेहताब. प्रेजेंट मैम. ओके. सूरज. प्रेजेंट मैम. ओके. शुभम. प्रेजेंट मैम. 206 present. Next is Sujal 207. तन्मय. उदय
Yes, ma'am. Okay. Vasu, Vibhor, Vikas. Present, ma'am. Vibhor. Vibhor present. Okay. Next is the Vikas Ahuja 215. Vikram. Present, ma'am. Vikram. Okay. Next Vineet 218. Yogesh 221. Present, ma'am. Okay. Next is 222. Yogesh. Shivani. Present, ma'am. Okay. Sushmita. Present, ma'am. Okay. Okay, class. I think no one is left. Now I'm ending your class.